सोचिए, जिस शख्स से ईशा अपनी बेटी महिका को बचाने के लिए अब तक भागती रही थी, अगर वही शख्स अचानक उसके घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए तो क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज वक्त रहते महिका को उस इंसान से बचा पाएगा? महका के डर की असली वजह पता लगाने के लिए जब सूरज मार्केट में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालता है तो स्क्रीन पर जो चेहरा उभर कर आता है उसे देखकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि आईपीएस आकाश होता है। आकाश को देखते ही सूरज समझ जाता है कि ईशा और महिका का वो खतरनाक अतीत जिससे वे किसी तरह दूर निकल आए थे, अब दोबारा उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। सूरज के होश उड़ जाते हैं और वो बिना एक पल गवाए उन्हें बचाने के लिए तुरंत घर की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन उसे क्या पता, घर के अंदर खतरा पहले ही दस्तक दे चुका है। इधर घर में खुशियों का शोर अचानक एक भारी सन्नाटे में बदल जाता है। दरवाजे पर एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसकी परछाई से भी ईशा दूर भागना चाहती है। आकाश अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाए बेखौफ होकर सूरज के घर में कदम रखता है। उसे अपने घर में देखते ही ईशा की सांसें अटक जाती हैं और महिका डर के मारे भागकर ईशा के पल्लू के पीछे छुप जाती है। लेकिन आकाश के आने का मकसद सिर्फ महिका को डराना नहीं था। वो बड़ी ही बेशर्मी से ईशा की आंखों में देखकर कहता है कि वो अपनी बेटी महिका से मिलने आया है। महिका का डर देखकर ईशा गुस्से में साफ कह देती है कि वो महिका को उसके साथ वापस नहीं जाने देगी। लेकिन तभी आकाश अपनी जेब से एक ऐसा कागज निकालता है जिसे देखकर ईशा के होश उड़ जाते हैं। वो होता है महिका का बर्थ सर्टिफिकेट और उस पर पिता के नाम के तौर पर दर्ज होता है खुद आकाश का नाम। अब आकाश ईशा को याद दिलाता है कि वो कानूनी रूप से महिका का पिता है और अदालत के जरिए वो महिका को आसानी से अपने साथ ले जा सकता है। यानी अब मामला सिर्फ डराने धमकाने का नहीं बल्कि कानून की लड़ाई का भी बन चुका है। इतना कहकर आकाश महिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। महिका डर कर पीछे हट जाती है और तभी सूरज वहां पहुंच जाता है। सूरज बिना एक पल गवाए आकाश और महिका के बीच एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। वो आकाश का हाथ झटक देता है और बेहद सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि अगर उसने इस परिवार या महिका को छूने की कोशिश की तो वो उसे फिर से उसी जगह पहुंचा देगा जहां से वो आया है। सूरज का ये रूप देखकर आकाश भी समझ जाता है कि अब ईशा अकेली नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि पीछे हटते हुए आकाश एक ऐसी धमकी दे जाता है जो पूरे परिवार की नींद उड़ा देने वाली है। वो कहता है कि वो अपनी बेटी महिका को वापस लेकर ही जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या आकाश कानून का सहारा लेकर महिका को ईशा से छीन पाएगा या फिर सूरज आकाश की हर कानूनी चाल का जवाब देगा। लेकिन इसी बीच घर के दूसरे हिस्से में एक और रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। इस पूरे शोर शराबे से दूर काव्या अपनी बहन रिया को ढूंढते हुए उसके कमरे तक पहुंच जाती है। रिया के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला होता है। काव्या जैसे ही अंदर देखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिया अपने हाथ में बंटी की तस्वीर लिए फूट फूट कर रो रही होती है। वो रोते हुए कहती है कि आखिर वो बंटी के बिना कैसे जिएगी। ये सुनते ही काव्या के हाथ से शादी का इनविटेशन कार्ड छूटकर जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि अब काव्या के सामने एक ऐसा सच आ चुका है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या काव्या बंटी और रिया को एक कर पाएगी? क्या वो अपनी ही शादी रोक देगी? और दूसरी तरफ क्या सूरज आकाश की कानूनी चालों और साजिशों से महिका को बचा पाएगा? आखिर महिका किसके साथ जाएगी, ईशा और सूरज के साथ या आकाश के साथ? इन सवालों का जवाब आने वाले एपिसोड में बेहद बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, काव्या के सामने ये सच आने के बाद वो बंटी और रिया को एक कर पाएगी? और क्या सूरज आकाश से महिका को बचा पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।